हेलो एवरीवन, आइए इस वीडियो लेसन में 100 डेज रीडिंग कैंपेन के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि NEP 2020 ने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और उसने इसके लिए एक मिशन चलाने की ज़रूरत महसूस की और 5 जुलाई 2021 को एक निपुण भारत मिशन चलाया गया, जिसका उद्देश्य फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को बढ़ावा देना है। लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए 9 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स पर ध्यान देने की बात की गई है, जिसमें 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। इसमें रीडिंग फ्लुएंसी, रीडिंग कम्प्रिहेंशन एंड कल्चर ऑफ रीडिंग, इन तीनों पर फोकस करने की बात की गई है। इसी को ध्यान में रख करके 100 डेज रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस कैंपेन का टारगेट ग्रुप प्री स्कूल 3, जिसको बाल वाटिका से क्लास 8 तक है, जिसको 3 ग्रुप में बांटा गया है। 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक ये कैंपेन चलेगा, जिसमें 14 वीक हैं और जो हर वीक के लिए अलग अलग एक एक्टिविटी तय की गई है। उसका एक अलग अलग थीम भी है। टीचर्स और पेरेंट्स बच्चों की मदद करेंगे पढ़ने में, बाल वाटिका से लेकर क्लास 8 तक के, ताकि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आए, उनके अंदर क्रिएटिविटी आए, रीडिंग हैबिट्स को प्रमोट किया जाए, कल्चर ऑफ रीडिंग को डेवलप किया जाए, क्रिएट किया जाए। और जो रीडिंग फ्लुएंसी के लिए 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं, पंक्चुएशंस का जानना, शुद्धता के साथ एक्यूरेसी के साथ पढ़ना, वो इस एक राइट रेट हो, उसका स्पीड हो और एक्सप्रेशन हो। अब देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम कराई जाएं जिससे कि कल्चर ऑफ रीडिंग डेवलप हो। पहला तो वेबिनार्स और ऑनलाइन के ज़रिए इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग को बढ़ावा दिया जाए। दूसरी चीज़, रीडाथॉन एक कंपटीशन होता है जिसमें किसी ख़ास थीम पे बच्चों को कंपटीशन करवाया जाता है। जैसे किसी ख़ास राइटर, जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़नी हो, उनकी किताबों को पढ़ना है, या किसी ख़ास थीम पे बात करनी हो, बच्चे उसी थीम पे पढ़ते हैं, उनका कंपटीशन होता है। आमतौर पे फंड रेज करने के लिए क्या आता है, जिसमें स्पॉन्सर्स जो बच्चे जितनी किताबें पढ़ते हैं उस हिसाब से उनको पेमेंट करते हैं। एक्सपोजर विजिट टू द लाइब्रेरी में बच्चे कम्युनिटी की लाइब्रेरी हो या स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर डिफरेंट किताबों को देखते हैं। उसी तरह से अवेयरनेस ड्राइव चलाना, इसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो, कम्युनिटी का एंगेजमेंट हो, पेपर्स के ज़रिए, नुक्कड़ नाटक के ज़रिए। उसी तरह से स्टोरी टेलिंग इन रीजनल लैंग्वेजेस, जिसमें डिफरेंट जो मिनिस्टर्स हैं या दूसरे लोग हैं वो रीजनल लैंग्वेज में स्टोरी को टेल करते हैं, लोग उनको बच्चे सुनते हैं। इस तरह का ये है कि एक रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देना है। इससे बुक क्लब को बनाना, और बुक क्लब जिसमें डिफरेंट टाइप्स की बुक्स होते हैं। हंटिंग द पेपर्स एंड मैगजीन्स, इसमें ये होता है कि जो मैगजीन्स में जो वर्ड्स वगैरह हैं उसको हंट करना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है DEAR, ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड। मैंने सारी चीज़ों को छोड़ कर सिर्फ रीड पे, रीडिंग फ्लुएंसी पे, रीडिंग कम्प्रिहेंशन पे फोकस करना, ये एक प्रोग्राम है, एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी है वो रिवर्स रीडिंग की एक्टिविटी, जिसमें किसी भी सेंटेंस को रिवर्स होकर पीछे से पढ़ते हैं उसको। जैसे द फर्स्ट 5 years हैव सो मच टू डू विथ हाउ द नेक्स्ट 80 टर्न आउट। अब इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे आउट टर्न 80 नेक्स्ट द हाउ विथ डू टू मच सो हैव ईयर्स 5 फर्स्ट द। ये एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट है जिगजैग एक्टिविटी, जिसमें लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट पढ़ते हैं। इसमें फ्लुएंसी तेज़ होती है, तो ये भी एक एक्टिविटी है। नंबर रीडिंग की एक्टिविटी है कि डिफरेंट व्हीकल्स के जो नंबर्स होते हैं उसको कैसे रीड करेंगे हम लोग, वो एक्टिविटी है। आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं उसको रीड करना। या रीडिंग टास्क है नो योर स्कूल, स्कूल में जो बिल्डिंग्स है, प्रिंसिपल्स की ऑफिस है, क्लासरूम है, उसको पढ़ना। रीड एंड इनएक्ट, ये एक एक्टिविटी रीडर्स थिएटर की एक्टिविटी कहलाती है, जिसमें होता क्या है कि आमतौर पे स्क्रिप्ट्स दे दिए जाते हैं बच्चों को। बच्चे उन स्क्रिप्ट्स को याद नहीं करते हैं बल्कि उसको पढ़ते हैं और उसी हिसाब से उनका एक्सप्रेशन होता है। तो ये एक एक्टिविटी बहुत अच्छी है, रीडर्स थिएटर के नाम से एक्टिविटी होती है। शेयर रीडिंग की जो एक्टिविटी होती है, इसमें जो टीचर्स हैं या जो गार्जियंस हैं वो पहले किसी बड़ी बुक की सहायता से किसी किताब को खुद से पढ़ते हैं, एक तरह से उनका एक एग्जाम्पलर के तौर पे, फिर बच्चे उनको पीछे साथ साथ दोहराते हैं। वो शेयर रीडिंग, जिसको साझा पठन कहते हैं, वो एक्टिविटी होती है। इसी तरीके से वर्ड गेम की एक्टिविटी होती है, जिसमें डिफरेंट वर्ड गेम्स के ज़रिए बच्चों को सिखाया जाता है।
रोल प्ले की एक्टिविटी है जिसमें बच्चे डिफरेंट रोल करते हैं, उसी हिसाब से वो अपने आप को कॉस्ट्यूम भी पहनते हैं। टाइटल ट्री की एक्टिविटी है जिसमें किसी ख़ास स्टोरी की अलग अलग टाइटल से बच्चे खोजते हैं, पता करते हैं किसी टाइटल और क्या क्या हो सकती है। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं या रीड अलाउड की एक्टिविटीज़ है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चों के को रीडिंग की जो फ्लुएंसी है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही यूज़फुल है। मुझे उम्मीद है कि ये एक्टिविटीज़ जो हैं आपको करवाएंगे ताकि बच्चों की जो रीडिंग फ्लुएंसी है वो अच्छी होगी। धन्यवाद।